यही एसपी, यही डीएम आने वाला समय में नीतीश जी को कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये छात्र युवा जो हैं, जिनके साथ वो इतने बेरहमी से लाठी चलवा रहे हैं, सबसे बड़ी बात कल तो नीतीश को प्रयोग किया गया और जो उनके साथ जो छात्र हैं, तो वो जो है वो मेरे ख्याल से बहुत संवैधानिक नहीं है, बहुत न्यायपूर्ण नहीं है। तो हम बाकी लोगों पे लगी थी, उन पे भी वही धाराएं लगी थी, लेकिन धाराएं वही थी। हाँ वही थी, लेकिन उसमें एक टेक्निकल बात थी कि उन तीनों के ऊपर पहले से ही एक और केस था जो पिछली बार हुआ। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, गर्दनी बाग है और जो गंगोत्री जिसे कहा जाता है, आज भी गंगोत्री अपनी धारा प्रवाहित यहाँ पर हो रही है। जिस काम के लिए ये गंगोत्री यहाँ पे कहा गया कि ये गंगोत्री है बीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए, लेकिन आज दूसरी रात है। तमाम नेतृत्वकर्ता यहाँ नहीं कोई था, नेतृत्व सभी लोग, एक तरीके से कह लीजिए कि विद्यार्थी अपने आप में सब नेतृत्वकर्ता थे, लेकिन एक गार्जियन के रूप में रमांशु सर यहाँ बैठा रहा करते थे, मनोबल बड़ा हाई रहता था। लेकिन आज दूसरी रात ऐसी है कि रमांशु सर मीडिया के सामने नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां हमने सब कुछ बता दी आपको। ब्रेक हमने ही पहले किया कि शायद इन 3 लोगों को जो डिटेन किया जा रहा है, इन्हें जेल भेजने की तैयारी पुलिस तमाम धाराओं में लगाकर कर रही है, और हुआ वो भी। लेकिन तमाम बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार से लेकर तमाम सब मसलों पे गिरफ्तार होते हैं, हथकड़ी नहीं लगाई जाती है। लेकिन आज शायद ये पहली बार हुआ है कि एक शिक्षाविद और बीपीएससी के विद्यार्थियों को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश किया गया और फिर जेल भेजने की तैयारी की गई और जेल भेजा गया। हमारे साथ तमाम बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, उन्हीं से हम जानकारी लेंगे कि आखिर आज दिन भर कोर्ट में क्या हुआ। हमने ब्रेक कर ही दिया था, तस्वीरें दिखा दी, यहाँ तक कि रमांशु सर, खुशबू पाठक और अमन जब जेल जाने की तैयारी कर रहे थे, तो अमन ने गाड़ी से मीडिया को इतना कहा कि अपने साथियों से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कृपा करके शांति बनाए रखिएगा, कोई भी उत्तेजना मत पैदा कीजिएगा। यानी कि सोच लीजिए कितना सिंसियर विद्यार्थी बीपीएससी के हैं कि जेल जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं अपने साथियों से कि शांति बनाए रखिएगा, सत्याग्रह मत छोड़िएगा और उत्तेजना मत फैलने दीजिएगा। तमाम देखिए उनके साथी हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं, यहीं रहते हैं। क्या कहेंगे? जो आप बता रहे थे, चूंकि आपने आज कवर भी किया कि सर को और 2 अन्य साथियों को 3 दिनों के लिए जेल में भेजा गया है, उनको कोर्ट से बेल नहीं मिली है। तो जो धाराएं बाकी लोगों पे लगी थी, उन पे भी वही धाराएं लगी थी, लेकिन धाराएं वही थी। हाँ वही थी, लेकिन उसमें एक टेक्निकल बात थी कि उन तीनों के ऊपर पहले से ही एक और केस था जो पिछली बार हुआ। हाँ, वो एक और एफआईआर था। तो उसके कारण जो है कि एक रिपीटेड एफआईआर होने के कारण जो प्रशासन है, उन्होंने उनको कोर्ट के थ्रू बेल दिलवाने की बात कही। बाकी जो अन्य अभ्यर्थी डिटेन हुए थे, जिनको रात भर मतलब 24 घंटे रखा गया, तो उनको थाने से ही मतलब एक बेल या नोटिस की जो प्रक्रिया होती है उस पर छोड़ दिया गया। लेकिन उनको चूंकि उनके ऊपर पहले से एफआईआर थी, इसीलिए उनको जो है कोर्ट में ले जाया गया और वहाँ पे शायद उनको बेल नहीं मिल पाई है। तो 3 दिनों की जो जेल होती है, न्यायिक हिरासत में उनको रखा गया है। शनिवार है, फिर परसों इतवार है, यानी कि सोमवार को फिर उनको पेश किया जाएगा वहाँ। तो क्या कल आप लोग क्या जिला जज के यहाँ ये करेंगे? हम लोग अपने वकील से संपर्क में हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि उनका रहना और हमारे बीच एक पॉजिटिविटी का रहना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से जो 2 अन्य छात्रों पे हुआ है, वो भी सही नहीं है, क्योंकि वो लोग कोई ऐसा उद्देश्य नहीं फैला रहे थे, कुछ वैसा कांड नहीं कर रहे थे, क्योंकि इससे बड़े बड़े कृत्य जो हैं वो किए हैं लोगों ने, और फिर भी बाहर घूम रहे हैं बेल लेकर या और भी किसी कंडीशन पे। तो ये तो सिर्फ छात्र हैं, इन्होंने तो पुलिस का डंडा तक नहीं पकड़ा है, पत्थर तक नहीं उठाई है। पिछले 2 आंदोलन जो देखे, आरआरबी, एनटीपीसी का और अग्निवीर का, कितना आक्रामक था वो। पुलिस वाले या चाहे कोई भी प्रशासन हो, सब भयभीत थे, लेकिन हमने तो हाथ जोड़कर आंदोलन किया है। कल भी आप लोग हाथी जोड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमने कल रस्सी को तोड़ा भी नहीं, वहीं पे रुक गए, वहीं बैठ गए, वहीं अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया।
तो इस तरह से प्रशासन को मतलब मनमानी नहीं करनी चाहिए और इस पे जरूर से विचार करना चाहिए। वैसे हम लोग वकील से संपर्क में हैं और उनको जल्द से जल्द बेल कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप भी इस आंदोलन में शुरू से हिस्सा रहे हैं। एक सवाल आपसे मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे लग रहा था कि बहुत बड़े मुजरिम हों उस तरीके से हथकड़ी लगाकर पेश करना और फिर जेल। नहीं, तो इसके दो पक्ष हैं। एक तो पहला पक्ष है कि हम लोग भी थे वहाँ पे, लगभग कितना 30 और उधर 14-13 हाँ 13-12 लगभग 42 लोग जो है हम लोग डिटेंड थे 46 के आसपास। और उस दौरान जब डिटेंड हुए हम लोग, तो जो तमाम छात्र संगठन हैं वो लोग हमसे मिलने आए, विशेष करके सूरज जी, अनुसुई, गौतम जी और माले के लोग थे और विभिन्न मतलब जो भी है तत्काल जो है वहाँ पे मजबूती जो मिल सकती थी, क्योंकि हम लोगों को हाजत में बंद कर दिया गया था। तो हम लोग की ये मांग थी, संदीप भैया भी वहाँ पे आए हुए थे और बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे। तो हम लोग की मांग ये थी कि हमें एक सम्मानित स्थान दिया जाए। हम लोग जो है मुजरिम तो नहीं है, छात्र हैं और जो है जेपी के प्रेरणा लेते हैं हम लोग, जेपी से प्रेरणा ले रहे थे। और खास करके जो कल जो देखा आपने वो विशुद्ध छात्रों का आंदोलन था और पूरा का पूरा जो पिछले 5 दिनों का जो मोबिलाइजेशन था उसका थीम यही था कि यूथ जो होगा वही लीडर होगा, यहाँ कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं होगा। शायद यही कारण रहा कि जितने भी यूथ थे वही लीडरशिप ले रहे थे, वही निर्णय ले रहे थे और पूरे पटना में कहाँ आंदोलन नहीं हुआ, कहाँ प्रदर्शन नहीं हुआ, संपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण हुआ। दूसरा पक्ष ये है, खास करके रमांशु सर को जो है जिस तरह से उनकी जो है कि उनको गिरफ्तार किया गया, कस्टडी में जो है कुछ बल भी उनके साथ प्रयोग किया गया और जो उनके साथ जो छात्र हैं तो वो जो है वो मेरे ख्याल से बहुत संवैधानिक नहीं है, बहुत न्यायपूर्ण नहीं है। तो हम छात्र जो यही आह्वान करते हैं कि जो हम लगातार उनसे मिलेंगे भी और उनको जो है जल्द से जल्द मतलब फिर से यहाँ स्थापित करने का प्रयास करेंगे हम। उसके लिए हम लोग लेकिन आज सुबह हमारी मजिस्ट्रेट से भी, क्योंकि आज मजिस्ट्रेट भी इस इलाके में थे, पुलिस की भी गश्ती यहाँ बढ़ा दी गई थी। जब मजिस्ट्रेट से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ से अब छात्रों को हम बाहर नहीं जाने देंगे और छात्र ही यहाँ बैठेंगे, कोई दूसरे डिपार्टमेंट के लोग, जैसे रमांशु सर की तरफ इशारा था कि वो क्यों बैठ रहे हैं और इसीलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। तो क्या आप मानते हैं कि जैसे रमांशु सर के ऊपर पुलिस की ज्यादा खुन्नस थी कि भैया वही बैठ के छात्रों को उत्तेजना दे रहे हैं कि बैठे रहो? नहीं, उत्तेजना का नहीं, ये थीम ही हमारा शिक्षा सत्याग्रह का है और मुझे लगता है कि मतलब निरंतरता प्रदान करने में, ठीक है, तो एक अभिभावक का रहना भी बहुत जरूरी है और उनको लेके सर्वसम्मति है छात्रों में और उन्हें मजबूती से निरंतरता प्रदान की है, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के। क्योंकि जो हमारा लड़ाई है वो सत्य की लड़ाई है, हमारे अधिकार के प्रति की लड़ाई है। तो इसलिए उनको कोचिंग संस्थान से इतर देखने की जरूरत है जी, उनको एक अभिभावक के रूप में और जो है जो गुरु की महत्ता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति में उसको झलक है। हाँ, वो है। और चूँकि कहा जाता है कि शिक्षक ही जो है सृजनकर्ता होते हैं, तो मेरे ख्याल से उस भूमिका में उनको देखने की जरूरत है, ना कि कोचिंग संस्थान के टीचर के रूप में उनको देखने की। सुधाकर, आप भी शुरू दिन से, करीब 44-45 दिन हो गए, आप भी शुरू दिन से इस लड़ाई में हैं। आज जो शिक्षक और बीपीएससी के 2 अभ्यर्थी हैं उनके साथ जो हथकड़ी लगाने का है, ये कहीं ना कहीं मीडिया में भी अब ट्रोल करना और वायरल होना शुरू हो गया, ये कहाँ तक उचित था? सबसे पहले मैं जो प्रशासन है, जो सरकार है, उनको इतिहास बोध करवा दूं, क्योंकि उन्होंने लगता है कि नंदवंश के खात्मे का, नंदवंश के विध्वंस का, नंदवंश के विनाश का इतिहास उन्होंने नहीं पढ़ा। चाणक्यों को अगर आप उकसाओगे तो चाणक्य कहीं चंद्रगुप्त ना बना दे, इस बात का एहसास आपको होना चाहिए। और आप बोलते हो कि शिक्षक जो बोला बात, जो बात अभी आपने रखी कि कोई और नहीं बैठेगा, इशारा रामांशु सर की तरफ था, तो आप एक बात बताइए कि ये छात्र शिक्षक से अलग कैसे कब हो गए? किसी भी साइकिल के 2 पहियों के बिना क्या साइकिल या कोई भी गाड़ी आगे बढ़ सकती है? तो ये जो शिक्षा जगत की जो गाड़ी है वो शिक्षक और छात्र के बिना संभव ही नहीं है। तो कोई भी शिक्षक यहाँ बैठेगा, किसी प्रशासन की मजाल नहीं है कि उनको वहां रोक सकता है बैठने से। मैं सीधा सीधा ये बोलता हूँ, अगर ये शिक्षा सत्याग्रह है तो हमने उनको गर्दनीबाग का गांधी बोला है और गर्दनीबाग को गांधी बोलने से पूरी हुकूमत नहीं रोक सकती उनको यहाँ बैठने से। और ये कोई वार्निंग नहीं है,
ये हम पता है कि अगर हम सत्य के रास्ते पे हैं तो हम इस खुली चुनौती देते हैं कि आप शिक्षक को यहाँ बैठने से आप रोक के दिखाइए, फिर देखिए पूरा बिहार पूरा भारत खड़ा हो जाएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात सुधाकर ने कहा कि शिक्षक और छात्र अलग कैसे हो सकते हैं, एक साइकिल के दोनों पहिए हैं। लेकिन शायद प्रशासन के दिमाग में ये बात है कि कुछ कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों को नोटिस भेजने से लेकर डरा धमका के उन्होंने इस सत्याग्रह से उन्हें अलग कर दिया। लेकिन रमांशु सर एक ऐसे थे जो कि यहाँ अभी कल दोपहर तक यहाँ पर थे, जिन्हें पुलिस ने वही धाराएं लगाई हैं। लेकिन पिछली बार के भी उनके ऊपर एक FIR थे, जिसके कारण कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। खुशबू पाठक को भी भेजा गया है। क्या आप मानते हैं कि एक महिला को जेल भेजकर नीतीश कुमार ने, सुशासन बाबू ने कहीं ना कहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी? देखिए, खुशबू पाठक या कोई भी छात्र हो जिसको नीतीश जी के इशारे पे जेल भेजा गया है, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी ने अपने माथा पे कुल्हाड़ी चला लिए हैं। आपको मैं बता देता हूं कि ये बिहार की धरती है, शायद नीतीश जी को नहीं पता है, वो भी आंदोलन से ही आए हैं और यही आंदोलन से वो चले भी जाएंगे। अगर नीतीश कुमार जी को लग रहा है कि वो अपने आप में बिहार के सबसे बड़े राजा समझ रहे हैं, बिहार उनके इशारे पे नाच रहा है, तो वो गलत सोच रहे हैं। यही प्रशासन, यही IG, यही DIG, यही SP, यही DM आने वाला समय में नीतीश जी को कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये छात्र युवा जो हैं, जिनके साथ वो इतने बेरहमी से लाठी चलवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, कल तो नीतीश कुमार की जो प्रशासन है, नीतीश कुमार जी का जो देख रेख में जो शासन चल रहा है, कल तिरंगा झंडा का भी सम्मान नहीं किया। बिल्कुल कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं वो चीजें। कल तिरंगे का भी सम्मान नहीं किया, तिरंगे को भी छीन कर रोड पे फेंका गया, तिरंगे पे लात से रौंदा गया। ये भारत देश नीतीश कुमार और उसकी प्रशासन को माफ नहीं करेगी। ये युवा, ये छात्र, ये प्रशासन को माफ नहीं करेगी। क्या प्रशासन को ट्रेनिंग में नहीं सिखाया गया था कि तिरंगे को सम्मान करना है, तिरंगे का इज्जत करना है? क्या वो झूठ मूठ ढकोसला करते हैं? जय हिंद, जय भारत, इस तरीके से जो वो नारा लगाते हैं, वो ढकोसला है। क्या उनको ट्रेनिंग में नहीं सिखाया गया? ठीक है, उनको छात्र और युवा से नफरत है, उनको बिहार की बेटी और बिहार के बेटा से नफरत है। क्या तिरंगा से भी नफरत है? युवा से नफरत है? क्या झंडे से भी नफरत है? कम से कम झंडा का तो सम्मान कर लेते कल के प्रशासन। और सबसे बड़ी बात, कल हमने देखा कि हमारे भाई बहन BPSC के छात्र को कल लॉकर में बंद कर दिया गया और अपराधी को बाहर में टेबल पे बैठाया गया। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का नियम है? नीतीश कुमार जी, कान खोल के सुन ले, ये चेतावनी है। कल तो जिस तरीके से उन्हें दौड़ाया गया है, वो डेली छात्र को दौड़ा रहे थे, कल उनको दौड़ा दिया गया है। उनको ये नहीं मालूम है। पुलिस ने कल खिन्न निकाली। कल आप लोगों ने जो आंख मिचौली खेल दिया पुलिस के साथ, उसका ही कहीं नतीजा तो नहीं? 3 लोगों को जेल भेज दिया पुलिस ने। नहीं, नीतीश जी डर चुके हैं। नीतीश जी डर चुके हैं। नीतीश जी का डर झलक रहा है। देश के सबसे विपक्ष के सबसे बड़ा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी यहाँ आके गए हैं इस बिहार की धरती पे। उन्होंने वादा किया है कि हमारी पार्टी कांग्रेस और हम और हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता, जब तक BPSC के छात्रों को न्याय नहीं मिलता है, री एग्जाम नहीं होता है, वो 3 नहीं, वो 5 नहीं, वो 50 लोगों को जेल भेज दे। गर्दनी भाग से छात्र हटने वाले नहीं है, हिलने वाले नहीं है। वो 3 नहीं, 300 को जेल भेज दें। लेकिन गर्दनी बाग की इस गंगोत्री से BPSC के छात्रों का, हाँ बता दे। और खासकर जो 3 छात्र हमारे जो है, जो अभी जेल में हैं और जो संशय बना हुआ है कब निकलेंगे, पुलिसिया दमन भी उन पे है। तो वरुण चौधरी जी से बात हुई थी हमारी अभी, उन्होंने जो है
लीगल असिस्टेंस जो है देने का वादा किया है। और हम लोग जो है कल तक जो है देखेंगे किस प्रकार जो है लीगल असिस्टेंस उनको दिया जाएगा और कैसे जल्दी से उन्हें निकालें, क्योंकि जो है इस संपूर्ण शिक्षा सत्याग्रह के इस बात में कोई संशय नहीं कि भीष्म पितामह वही हैं, ठीक है। तो उनके बैठने से, उनके सिर्फ बैठे रहने से ये आंदोलन जो है आप देख रहे थे कल कैसे कैसे चल रहा था। बताइए सर, बताइए। ये जो है ये पिछले दिन से कई बार ये सवाल सुनने को मिल रहा है हम लोग को कि कुछ मुट्ठी भर युवा है। ये मुट्ठी भर युवा का नहीं, ये सवाल ही पहले अपने आप में गलत है कि मुट्ठी भर है। अगर किसी एक के साथ अन्याय होगा और अन्याय वो किसी भी रूप में होगा तो वो आज के डेट में वो हर युवा खड़ा होंगे, वो हर व्यक्ति को खड़ा होने का हक संविधान देता है कि वो अन्याय को प्रतिकार करने का। इसलिए पहले जो बैठे हुए हैं सत्ता में वो ये मत कहे और आयोग भी ये नहीं कहे कि मुट्ठी भर युवाओं का मामला है वो, और ये भी अगर सोच रहे हैं किसी को अरेस्ट करके किसी को जेल में डाल करके बिहार के छात्र और युवाओं के आवाज़ को कुचलने की अगर कोशिश किया जाएगा तो ये बिहार की धरती है, ये जेपी की धरती है, ये कुंवर सिंह की धरती है और ये छात्र जो है आप अपने आवाज को कुचलने नहीं देगा। दूसरा चीज, कहाँ गए ये सारे नेता हैं जो, कहाँ गए? नेताओं की बात में कर लेंगे फिर। तो जैसा कि छात्र अब भीष्म पितामह कह के भी संबोधित करने लगे हैं रमांशु सर को, लेकिन जैसा मैं बता दूं आपको कि 3 नहीं, यदि प्रशासन या सुशासन की सरकार में 300 लोगों को, 300 विद्यार्थियों को भी यदि आप न्यायिक हिरासत में भेज देंगे तो ये आंदोलन थमने का नाम नहीं लेगा, इसकी सीमा जो है वो बढ़ते ही जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जिस तरीके से कल घसीट कर तमाम विद्यार्थियों को गाड़ियों में भरा गया, भले पुलिस ने डंडा चार्ज नहीं किया लेकिन डंडा चार्ज से कहीं वो ज्यादा भयानक दिख रहा था कि आप घसीटते हुए विद्यार्थियों को गाड़ियों में भर रहे थे। अब देखना यह है कि जिसे छात्र भीष्म पितामह कह रहे हैं, गांधी की संज्ञा इन्होंने दी है, कब तक वो यहाँ पर फिर से आकर बैठते हैं और इस आंदोलन को वही धार देने की कोशिश करते हैं। मनोज चतुर्वेदी, पटना।